हेलो फ्रेंड्स, आर के क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आज हम लोग पढ़ेंगे लाइन का इक्वेशन के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे लाइन का इक्वेशन के बारे में। ठीक है, इसके पहले मिरर इमेज के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज पढ़ते हैं लाइन का इक्वेशन के बारे में कि लाइन का क्या क्या इक्वेशन हो सकता है। ठीक है, तो 4 से 5 इक्वेशन पढ़ना है लाइन के बारे में। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं, एक फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब एक स्लोप दिया रहेगा। इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब होता है कि उसका y इंटरसेप्ट, y पे जितना लेंथ कट करेगा उसी को बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। यहाँ पे वही होगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ये मेरा x एक्सिस है, ये y एक्सिस। ठीक है, और कोई लाइन ऐसे कट कर रहा है। ठीक है, तो बताए थे स्लोप क्या होगा। पॉजिटिव डायरेक्शन x एक्सिस से जो एंगल बनेगा ये क्या कहलाएगा, थीटा जो होगा यही मेरा क्या होगा, स्लोप होगा। ये स्लोप दिया रहेगा। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं m से। और स्लोप क्या होता है, tan थीटा के बराबर होता है। यानी कि जो भी थीटा दिया रहेगा उसका tan थीटा निकालेंगे वही क्या कहलाएगा, स्लोप कहलाएगा। उसको इंडिकेट करते हैं m से। ठीक है, और ये कटिंग पॉइंट यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इस स्लोप को मान लेते हैं, ये आपका थीटा क्या हो गया, इसको m से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये दिया हुआ है, ये लेंथ यहाँ तक, इसको मान लेते हैं c। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ ही बोलते हैं y इंटरसेप्ट। यही इंटरसेप्ट है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब थीटा दिया रहेगा और ये कटिंग पॉइंट यहाँ से यहाँ तक दिया रहेगा, तो इसके लिए इक्वेशन होता है। ठीक है, तो इस लाइन का जो इक्वेशन होगा, ये लाइन जो बना इसका भी इक्वेशन होगा y इक्वल टू mx प्लस सी, ये होता है। ठीक है, m दिया हुआ है स्लोप, और c क्या होगा, y को जिस लेंथ पे कट करेगा वही c होगा। और x y तो जनरल फॉर्म में अगर इक्वेशन बनाएंगे एक लाइन का, तो उसमें x और y हमेशा रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो इसका फार्मूला हो जाएगा y इक्वल टू mx प्लस सी। इसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। मतलब अगर थीटा दिया रहे और ये लाइन y एक्सिस को कितना लेंथ कट कर रहा है ये पता रहे, तो इस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। उसका इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक है, एक ये हो गया। अब देखते हैं दूसरा, इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, जैसे बोल दे कि उस रेखा का समीकरण क्या होगा जो y एक्सिस को 4 इकाई कट करता है। और स्लोप इक्वल टू √3। ठीक है, कह रहा है उस रेखा का समीकरण क्या होगा जो y एक्सिस को 4 इकाई कट करता है, यानी कि y इंटरसेप्ट 4 दे दिया और उसका स्लोप √3 पता है। स्लोप भी पता है और y इंटरसेप्ट भी पता है, तो हम इसका इक्वेशन लिख सकते हैं। क्या फार्मूला होता है, y इक्वल टू mx प्लस सी। यहाँ y तो रहेगा ही, स्लोप कितना है √3, x प्लस सी की जगह पे क्या हो जाएगा 4। यही हो गया मेरा इक्वेशन, y इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा देखते हैं। ये तो एक फॉर्म हो गया कि अगर स्लोप पता रहे और y को जिस लेंथ पे काटता है वो पता रहे, तो हम उसका इक्वेशन लिख सकते हैं y इक्वल टू mx प्लस सी। दूसरा होता है पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, दूसरा होता है जिसको बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म।
यानी कि एक लाइन दिया रहेगा, उस पर पॉइंट दिया रहेगा कि ये लाइन इस पॉइंट से पास करती है और उसका स्लोप यानी कि tan थीटा दिया रहेगा। तब पूछेगा कि लाइन का इक्वेशन क्या होगा। जैसे मान लेते हैं कि ये मेरा x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है। एक लाइन यहाँ से पास की है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, ये जो थीटा कहलाएगा मेरा क्या हो गया, m के बराबर हो गया। और यहाँ एक पॉइंट दे देगा, मान लेते हैं ये पॉइंट है x1 y1, ठीक है। पॉइंट वो दे सकता है 2 4 5 कुछ भी देगा। एक जनरल फॉर्म में इक्वेशन निकाल सकते हैं कि अगर एक पॉइंट दे दिया इस लाइन का और एक स्लोप पता है तो इस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस लाइन का इक्वेशन होता है, इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसका होता है इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ठीक है। वाई एक्स तो रहेगा जनरल फॉर्म में, x1 y1 क्या है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट हमको दिया रहेगा, और m क्या है, स्लोप है, ये भी दिया रहेगा। तो ये इक्वेशन लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, अगर एक पॉइंट दिया रहे लाइन पे और स्लोप पता रहेगा तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं पॉइंट और स्लोप फॉर्म से। इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि उस रेखा का समीकरण क्या होगा जो 2 और 4 से पास करती है। मतलब वो रेखा जो है 2 और 4 पॉइंट से पास करती है मतलब उसी रेखा पर ये पॉइंट 2 और 4 है। और स्लोप इक्वल टू 1/√3 है, ठीक है। तब कह रहा है उस रेखा का समीकरण क्या होगा। इस पॉइंट और स्लोप फॉर्म के लिए इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा कि बोल देगा कि एक रेखा है, एक लाइन है जो कि 2 और 4 से पास करती है और उसका स्लोप पता है। तो बताए थे कि एक पॉइंट पता हो और उसका स्लोप पता है तो हम उस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। इक्वेशन क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ठीक है। y तो रहेगा जनरल फॉर्म में माइनस y1 क्या होगा, इसका y कोऑर्डिनेट कितना है 4, m स्लोप कितना है 1/√3 इंटू एक्स रहेगा माइनस x1 क्या है, इसका x कोऑर्डिनेट 2। हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन। यहाँ से क्या करेंगे, √3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, √3y माइनस 4√3 इक्वल टू एक्स माइनस 2, ठीक है। यहाँ से x को इधर लाते हैं तो हो जाएगा √3y माइनस एक्स इक्वल टू 4√3 माइनस 2। ये हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। ये मेरा हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। तो अगर पॉइंट दिया रहेगा, स्लोप दिया रहेगा तो हम उसका इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये हो गया पॉइंट और स्लोप फॉर्म। अब आता है कि 2 पॉइंट दिया रहेगा तब क्या होगा, ठीक है। 2 पॉइंट से इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ठीक है। 2 पॉइंट दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा 2 पॉइंट, ठीक है। इसको कहते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट दिया रहेगा तो उससे भी हम लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं ये मेरा एक एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, ठीक है। एक कोई लाइन है, ठीक है, और इस पे 2 पॉइंट दे दिया है। पता है 2 पॉइंट से एक लाइन जाता है, अगर 2 पॉइंट दिया है तो उससे भी हम इक्वेशन लिख सकते हैं। मान लेते हैं ये पॉइंट है x1 y1
और एक पॉइंट है x2 y2, इसमें स्लोप नहीं दिया रहेगा, ठीक है। सिर्फ 2 पॉइंट दिया रहे तो भी हम इस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 2 पॉइंट से एक लाइन पास करती है तो इससे इक्वेशन होगा। क्या होगा इक्वेशन? तो इस लाइन का इक्वेशन होता है, इसको यहाँ लिख देते हैं, इसका इक्वेशन होता है y माइनस वाई वन इक्वल टू, अब यहाँ से स्लोप लिखेंगे, ठीक है। तो स्लोप होता है y2 माइनस वाई वन बटा में x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ठीक है। ये होता है इक्वेशन ऑफ लाइन। अगर उससे कंपेयर करें कि अगर एक पॉइंट और स्लोप दिया रहता था, उसका क्या इक्वेशन होता था? y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1। यही होता था ना कि एक पॉइंट दिया रहता था, एक स्लोप दिया रहता था, तो क्या लिखते थे? y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1। यहाँ पे ये जो दिख रहा है यही क्या है? मेरा m है, यही तो m है, बाकी सब तो सेम है। y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1, तो ये मेरा m कहलाया। यानी कि अगर 2 पॉइंट दिया रहे तो उसका स्लोप ये होता है। 2 पॉइंट दिया रहे और सिर्फ स्लोप का फॉर्म पूछे कि स्लोप क्या होगा, तो स्लोप निकाल सकते हैं y2 माइनस वाई वन बटा में x2 माइनस x1, ठीक है। तो 2 पॉइंट रहेगा तो उसके लिए ये इक्वेशन हो गया। सिर्फ स्लोप पूछेगा तो स्लोप का फॉर्म ये आया y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस x1, क्योंकि एक लाइन का पॉइंट और उसके स्लोप से कंपेयर कर दिए, यहाँ से निकल गया कि m जो होगा ये होगा, ठीक है। तो 2 पॉइंट से पास करेगा उसके लिए ये फार्मूला हो जाएगा और ये जो होगा उसका स्लोप कहलाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इससे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि उस रेखा का समीकरण क्या होगा जो पॉइंट 24 और 35 24 और 35 से पास करती है मतलब वही हुआ कि उस लाइन पे है, उस लाइन पे रहेगा तब तो पास करेगी। चलिए अब इसका इक्वेशन देखते हैं, सिंपल है। क्या हो जाएगा? 2 पॉइंट है, ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो यहाँ से लिख लेते हैं x1 और y1 क्या हो जाएगा मेरे अनुसार से 2 और 4 हो जाएगा, ठीक है। और x2 y2 क्या हो जाएगा मेरा 3 और 5 हो जाएगा। किसी को मान सकते हैं, इसको x1 y1 मान सकते हैं, तो इसको x2 y2 मानेंगे, ठीक है। अब फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x1, ठीक है। पुट कर देते हैं, y और x तो रहेगा ही, ये तो जनरल फॉर्म है। y माइनस वाई वन कितना है 4 इक्वल टू y2 माइनस वाई वन 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 क्या होगा? लिख देते हैं 5 माइनस 4 बाई 3 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस x1 कितना है 2 है, हो गया। यहाँ से हो जाएगा y माइनस 4 इक्वल टू, ये कट जाएगा तो 1 हो जाएगा इंटू एक्स माइनस 2। यहाँ से इक्वेशन हो जाएगा मेरा y माइनस 4 इक्वल टू एक्स माइनस 2, ठीक है। अगर इसको इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा y माइनस एक्स इक्वल टू, ये 4 उधर जाएगा प्लस 2 कहलाएगा, ठीक है। मेरा इक्वेशन ये हो गया y माइनस एक्स इक्वल टू 2, ठीक है। या फिर इसको इधर भेज देंगे तो हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। कोई नहीं, ये हो गया आपका इक्वेशन। 2 पॉइंट दिया रहेगा तो ये हो जाएगा। और ये क्या कर रहा है मेरा स्लोप,
यहाँ पे स्लोप 1 आया मतलब टेन थीटा कितना होगा 45 डिग्री होगा। स्लोप यहाँ से पूछेगा कि सिर्फ 2 पॉइंट दिए रहे तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप यहाँ से टेन थीटा 1 आया तो हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया मेरा पॉइंट 2.4। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, उसमें था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, एक स्लोप दिया रहता था और वाई इंटरसेप्ट होता था वहां पे। ठीक है, यहाँ पे इंटरसेप्ट फॉर्म है मतलब दोनों को कट करेगा, एक्स एक्सिस को भी और वाई एक्सिस को भी, स्लोप नहीं दिया रहेगा। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि मेरा एक ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, ऐसे एक लाइन है। ठीक है, तो यहाँ तक का कटिंग पॉइंट पता है, मान लेते हैं ये ए है। ठीक है, और ये कटिंग पॉइंट आपका पता है ये बी है। ठीक है, स्लोप नहीं दिया रहे, तब पूछेगा इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो इस लाइन का इक्वेशन होता है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। ठीक है, ये होता है इंटरसेप्ट फॉर्म, मतलब एक्स को जिस लेंथ पे कट कर रहा है वो पता है, वाई को जिस लेंथ पे कट करेगा वो पता है। दोनों अगर पता है तो लिख सकते हैं एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। ये होता है इंटरसेप्ट फॉर्म। एक्स को जितना कट करेगा उसके नीचे लिखेंगे, वाई को जिस लेंथ पे कट करेगा उसको भी नीचे लिखेंगे इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया। अब इसको देख लेते हैं कि इस पे अगर क्वेश्चन रहेगा तो कैसे रहेगा। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन है उस रेखा का समीकरण क्या होगा जो एक्स एक्सिस को 3 पर और वाई एक्सिस को 4 पर कट करती है। कट करती है मतलब वही हुआ कि एक्स एक्सिस को 3 लेंथ पे कट करती है, वाई एक्सिस को 4 लेंथ पे कट करती है। ठीक है, दोनों का कटिंग पॉइंट पता है, मतलब दोनों जिस पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रहा है वो पता है, तो इसका इक्वेशन लिख सकते हैं डायरेक्ट। इसका इक्वेशन क्या होता है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, जहाँ पे ए क्या होता था एक्स इंटरसेप्ट और बी क्या होता था वाई इंटरसेप्ट। तो फार्मूला हो जाएगा एक्स बाई ए, तो एक्स एक्सिस को 3 पे कट कर रहा है तो 3 हो जाएगा, प्लस वाई, और वाई एक्सिस को कितना पे कट कर रहा है 4 पे कट कर रहा है, तो 4 इक्वल टू 1। यहाँ से इक्वेशन आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, तो 3 को 4 बार पढ़ेंगे तो इधर कितना हो जाएगा 4x प्लस 3y इक्वल टू हो जाएगा इक्वेशन मेरा। यहाँ से एलसीएम ले लिए 12 आएगा ना, तो 12 3 को कितना बार पढ़ेंगे 12 का 3 चौक 12, तो यहाँ पे 4x 4 तिया 12, तो यहाँ पे 3x और ये 12 इधर आएगा तो हो जाएगा 4x प्लस 3y इक्वल टू। ठीक है, ये हो गया इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ से कितना पढ़े 4 लाइन का इक्वेशन पढ़े। ठीक है, 4 लाइन का इक्वेशन पढ़ें और उससे एक एक क्वेश्चन देखें। तो एक बार थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या मेरा था 4 फॉर्म। ठीक है, पहला था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, इसमें फार्मूला था y इक्वल टू mx प्लस सी,
जहाँ पे सी क्या होता है, ये सी जो है वाई इंटरसेप्ट है, वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। सी क्या है, वाई इंटरसेप्ट। तो वाई को जिस लेंथ पे कट करता है वो इसमें पुट होता है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एक्स का नहीं लिखते हैं कि एक्स कितना कट कर रहा है, वाई को जिस लेंथ पे कट करती है लाइन उसी को बोलते हैं यहाँ पे इंटरसेप्ट, जब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म रहेगा तब, ठीक है। दूसरा था पॉइंट स्लोप फॉर्म, यानी कि एक पॉइंट दिया रहेगा और एक स्लोप दिया रहेगा, उससे लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, जहाँ पे पॉइंट होगा x1 y1 और स्लोप उसका क्या होगा, m होगा, ठीक है। तीसरा पढ़े थे टू पॉइंट फॉर्म, टू पॉइंट फॉर्म, ठीक है। यानी कि दो पॉइंट दिया रहेगा तो क्या होता है इक्वेशन, y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। यहाँ पे x1 y1 x2 y2 क्या है, दो पॉइंट दिया हुआ है जो है, ठीक है। अब चौथा पढ़े थे हम इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या पढ़े थे कि x एक्सिस को अगर a पे कट करता है और y एक्सिस को b पे कट करता है तो इसका इक्वेशन होता है एक्स वाई ए प्लस वाई वाई बी इक्वल टू वाई, ठीक है। ये चार पढ़ेंगे, ठीक है। चारों के बारे में बता दिए थे। एक स्लोप दिया रहेगा, y इंटरसेप्ट दिया रहेगा तो ये फार्मूला लगाएंगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस टी। पॉइंट और स्लोप दिया रहेगा तो ये फार्मूला लगाएंगे। दो सिर्फ दोनों पॉइंट दिया रहेगा तो ये फार्मूला लगाएंगे। और दोनों का इंटरसेप्ट दिया रहेगा कि एक्स एक्सिस को 4 पे कट करता है, वाई एक्सिस को 5 पे कट करता है, तो सिर्फ इंटरसेप्ट फॉर्म पता रहेगा तो हमको ये लगाएंगे, ठीक है। तो आज इतना हो गया इक्वेशन, 4 इक्वेशन याद करना है। कल क्या होगा, इससे हम जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे ये चारों फॉर्म से सारे पढ़ेंगे कल, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। कल इस फार्मूला को आप याद कर लेंगे तो आपको भी बनाने में क्या होगा, अच्छा लगेगा, पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है। तो इतना ही आज रखते हैं, फिर कल देखते हैं आगे के क्लास में, ठीक है। ओके, थैंक यू।